केवल जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, या वो जहाज दिखाई देता है। तो वहां सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वहां दुख नाम की चीज नहीं, जहां हम रहते थे। और उस सुख को अब यहां ढूंढ रहे हम। आप जिस सतलोक में रहा करते थे सभी, ऐसा ही आपका शरीर था, लेकिन वो शरीर का मटेरियल दूसरा था। ये तो है 5 तत्वों से, मिट्टी से कच्चा घड़ा समझ लो, और वो सोने का बना हुआ हो। यानी उसमें ना बीपी आई हो, ना लो हो, ना जाड़ पड़वानी, ना दांत निकलवाने, ना किसी प्रकार की कैंसर, ना टेंशन। वो एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर होता है। वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती, वहां मौत नहीं होती। ये दो ही सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्राणी के, मौत और बुढ़ापा। वहां ये नहीं होगा। और जहां ये दोनों हैं वहां सुख हो नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना दे। और परमात्मा की भक्ति से अब आप साधना करोगे तो यहां भी सहारा मिलेगा आपको। आपकी मौत अन्य प्राणियों की तरह नहीं होगी यदि आप सतभक्ति नियम से, अंतरात्मा से, सच्ची लगन से अंतिम श्वास तक करते रहोगे। और वृद्धावस्था में भी आपको बहुत सहारा मिलेगा, बहुत सहयोग मिलेगा परमात्मा की भक्ति का, शक्ति का। बहुत ही अच्छी तरह टाइम पास हो जाएगा, अन्यथा तो बुरा हम लोग को मर्या करे प्राणी। तो पुण्यात्मा, उस सतलोक में चलने के लिए परमात्मा हमें प्रेरित कर रहे हैं। आए अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने हमें बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु, शब्द का अर्थ होता है अमरत्व, शब्द विनाश में नहीं आता। तो कहते वहां पूर्ण रूप से अमर हो जाएगा, कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी, पुनः फिर जन्म नहीं होगा। सुख के सागर के बारे में कैसे डिफाइन किया प्रभु ने? शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कभी आप एकांत में बिल्कुल शांत वातावरण में बैठे हो, अकेले हो, एक ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, ना कोई शत्रु नजर आता है, ना किसी के साथ विरोध रहता है, सब अपने से महसूस होते हैं। इतना आनंद आता है, ओहो।